गुरुवान ने पूछा है कि हम शिव के शिष्य हो रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा कि हम शिव के शिष्य हो रहे हैं? हाँ, जिज्ञासा है। जिज्ञासा ये है कि कैसे पता चलेगा कि हम शिव के शिष्य हो रहे हैं। लक्षण बता देते हैं, लक्षण बताते हैं। इसका एक उदाहरण है, उस समय मां नीलमानंद जी शरीर में थी और साहब का तबादला रांची शहर में ही था। उस समय 2003 की घटना है, शुरू की 2003 की। एक गुरु बहन आई और उन्होंने मां नीलमानंद जी को कहा, मैं उनके पास बैठी थी, उस गुरु बहन ने मां नीलमानंद जी से कहा कि मेरे बेटे को लगता है दीदी कि कुछ हो गया है। मां ने उनसे पूछा कि क्या हो गया है, तो वो बेचारी परेशान थी, घबराई हुई थी। उसने कहा कि पता नहीं क्या हो, हमको लगता है कि कुछ मानसिक दिक्कत आ गई है। दीदी ने पूछा, मां ने पूछा कि क्या हुआ है। उस गुरुवान ने कहा कि मेरा बेटा अपने अपने बैठे बैठे मुस्कुराने लगता है और आईना में बार बार जाके अपने को देखता है और कभी कभी खाना खाते खाते हंसने लगता है। मुझको भी लगा कि कुछ हुआ होगा। मां नीलमानंद जी ने कहा कि अच्छा, डॉक्टर से दिखा लीजिए, लेकिन हो सकता है कि कुछ दिन में खुद ही पता चल जाए आपको। हो गया, वो गुरु बहन लौट गई। कुछ समय के बाद वो गुरु बहन फिर से आई और उसने कहा कि मेरा बेटा जो है एक लड़की के प्रेम में है। तो मां ने उससे पूछा कैसे पता चला? तो जी हम लोग कहते थे कि जाता कहाँ है, तो आदमी लगाए तो पता चला कि एक लड़की से मिलने जाता है और उसी से शादी करने की बात कहता है। मेरी जाति की नहीं है, अलग जाति की है, कैसे करें? मेरा बेटा प्रेम में है। देखिए, ये उसकी माँ को बाद में पता चल रहा है कि एक लड़की के प्रेम में है, लेकिन लक्षण उसके पहले से दिख रहे थे, माँ समझ नहीं पाई। लक्षण क्या था कि वो चाहे खाने भी बैठता था तो उसको वही याद आती थी जिससे उसका मन प्रेम करता था। तो उसकी कोई बात याद आ जाती थी तो हंसने लगता था। उसने कुछ कहा होगा तो आईने में जाके खुद को देखने लगता था। यानी लक्षण, प्रेम होता है तो लक्षण में आने लगता है कि प्रेम हो गया है इसको। शिव की शिष्यता में हम शिव शिष्य बन गए हैं, ये कैसे पता चलेगा? हमारा लक्षण बता देता है। कोई बात हुई नहीं कि महादेव से दया मांगना शुरू कर देते हैं। कोई आदमी अनजान मिला नहीं कि भूमिका देने लगते हैं, क्योंकि उससे महादेव की बात करनी है। ट्रेन में, बस में, सब्जी के बाजार में, कहीं गए हैं, कोई आदमी मिला नहीं कि हाथ पे पहले देखते हैं कि कंगन तो नहीं पहना है, मतलब कि कंगन नहीं पहना है, यानी शिव को गुरु नहीं बनाया है। देखिए, लक्षण हम लोग के क्या होने लगे हैं। पहले तो ऐसा नहीं था और उसके बाद उससे महादेव की बात करने लगते हैं। सोए जगह कभी भी महादेव को प्रणाम करने लगते हैं, हल्ला करने लगते हैं। पड़ोसी से झगड़ा होना शुरू हो गया है, झगड़ा अब शुरू हो गया, अब होने वाला है तेज। लेकिन अचानक याद आता है कि अरे वाह, हम तो अभी कल घर में दूरा पे बाहर में शिव चर्चा रखे हुए हैं और लोग आएंगे शिव चर्चा के लिए, और अभी लोग जब हमको देखेंगे कि हम झगड़ा कर रहे हैं तो सब क्या कहेगा कि शिव चर्चा करती है कि झगड़ा करती है। तो तुरंत हम चुप हो जाते हैं। गुस्सा है, चुप हो जाते हैं, ये सोचकर कि मेरे गुरु पे उंगली न उठ जाए। अपना आचरण देखते हैं। दारू पीने वाले दारू छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि शराब पीकर अगर महादेव की बात करेंगे कोई नहीं सुनेगा। नहीं पीता है, छोड़ देता है।
झगड़ा करने वाले झगड़ा छोड़ देते हैं, कड़वा बोलने वाले कड़वाहट भूल जाते हैं, यानी सब शिव भाव में आने लगते हैं, शिव के भाव में आ जाते हैं। तो अपना आचरण भी भूल जाते हैं, जो जन्म से था वो भी भूल जाते हैं। जो हम चित्र में देखते हैं, महादेव की तस्वीरों में देखते हैं कि वहां महादेव का बैल भी बैठा है, माँ भगवती का शेर भी बैठा है, चूहा भी है, सांप भी है, मोर भी है, और सबका जन्मजात स्वभाव है एक दूसरे को खाना। खाना भोजन है वो। हम लोग एक दूसरे को नहीं खाते हैं, झगड़ा करते हैं, खाते नहीं है, लेकिन उसका स्वभाव है एक दूसरे को खाना, क्योंकि उसी से उसका पेट भरेगा। सांप का पेट ही भरता है चूहा को खाने से, मेढक को खाने से, लेकिन वो शिव भाव में आकर अपना जहर भूल जाता है, अपना भोजन भूल जाता है। शेर का काम ही है, उसकी भूख ही मिटती है, मांस नहीं खाएगा तो जिएगा नहीं, लेकिन भूल जाता है महादेव के बसहा के साथ प्रेम से समभाव से बैठा है। यानी महादेव की संगत हमारा मन करता है तो हमारे आचरण, हमारे लक्षण सब बदल जाते हैं, और लक्षण बताते हैं कि ये शिव के प्रेम में है, शिव के शिष्यता में है। शिव के शिष्यता जागरण है, क्रांति नहीं। क्रांति का अर्थ होता है कि कोई एक चीज है उसको बदल के दूसरी चीज को ले आए हैं, लेकिन जागरण का अर्थ होता है कि जो आपके अंदर है, सोया हुआ है, वो जग गया है, वो सजग हो गया है, देखने लगा है अपने आप को, अपनी यात्रा को, अपने जीवन को, अपने मन को। तो शिव की शिष्यता में शिव से हम कैसे होंगे, हमारे लक्षण बताने लगते हैं। बैठ जाइए, जिनको जहां जगह मिल रहा है बैठ जाइए, लेकिन अभी भी काम बहुत बाकी है। अभी थोड़ी देर पहले कुछ गुरु भाई जो है पानी की बोतल यहाँ बांटने लगे, तो मैंने देखा कि जैसे ही शिव चर्चा चल रही थी, लेकिन जैसे ही पानी का बोतल बांटने लगा, सब पानी के बोतल के लिए हड़बड़ा गए। तो मुझको लगा कि अभी अभी 2 दिन का उपवास करके सब कोई उठा होगा। उस दिन 2 दिन का उपवास कैसे किया था? वो तो भोजन भी नहीं किया था, पानी भी नहीं पिया था, और अभी 4 घंटा पानी नहीं मिलेगा तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मन तुरंत भागता है। मन की यही आदत है। आप जा रहे हैं महादेव के तरफ और पानी का बोतल आया है तो ध्यान चला गया पानी के बोतल पे, मन ऐसे ही भटकता है, इतना ही चंचल है। सोचिए, इतने चंचल मन को शिव की तरफ बांध कर ले चलना सामान्य बात नहीं है, साधारण बात नहीं है, और ये किसी सामान्य आदमी की बात नहीं है। और कुछ है? साहब श्री शिष्यानुभूति में लिखते हैं कि शिव के शिष्य होने के लिए अस्थाई शिष्य भाव अनिवार्य है। इस पंक्ति को समझाने का प्रयास किया। ये पंक्ति है शिष्यानुभूति की, जो मैंने अभी बताया कि 1990 के दशक में जब साहब पटना में रहा करते थे, उस समय उन्होंने अपनी अनुभूति को, शिव के लिए जो अनुभूति थी, उसको कागज के पन्नों पे लिखा था, और उसी की ये पंक्ति है कि शिव की शिष्यता में एक ही चीज अनिवार्य है। हम लोग बार बार पूछते हैं ना कि क्या चीज है अनिवार्य, मतलब कि होना ही होना है आपके अंदर, ये इसके बिना काम नहीं चलेगा। अस्थाई शिष्य भाव, अस्थाई शिष्य भाव यानी कि शिव भाव में डूब जाना, और शिव भाव में जो डूब जाएगा वो जगत के भाव से हट जाएगा। तो जब पूरा 100% कोई शिव भाव में चला जाएगा तो जगत का आकर्षण उसके मन से कम होने लगेगा। जैसे कभी कभी हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है, लकड़ी के चूल्हा पे खाना चढ़ाए हुए हैं, लकड़ी उसमें डाल रहे हैं,
चूल्हा पे खाना चढ़ा हुआ है और लकड़ी डालते डालते बैठ के खाना चढ़ा हुआ है, हम बैठे हैं और मेरे मन में अचानक किसी का ध्यान आ जाता है। किसी का हो सकता है, वो बेटा का भी हो सकता है, जिसको प्रेम करते हैं उसका भी हो सकता है, कोई ऐसी बात भी हो सकती है जिससे मन बहुत दुखी है, तो मन उसी में डूब गया एकदम। और दूध जो चढ़ा हुआ है, पूरा दूध गिर गिर के पूरा चूल्हा पे गिरा जा रहा है और मेरा ध्यान नहीं है। अचानक कोई तीसरा आदमी आके कहता है कि अरे अरे बैठल छी अपने, देखियो तो की होलई, दूध गिर गेलई। तो हम कहते हैं क्या रे, क्या हुआ हमको? हुआ है आपके साथ ऐसा कभी? हुआ है? तो हम कहते हैं कि अरे की भलई, तो कहे कि मन किसी के ध्यान में चला गया। मन किसी के ध्यान में जाएगा तो पता चलेगा कि जो हम कर रहे हैं जगत में, हम उसको भूल जाते हैं। जिस दिन शिव भाव में पूरी तरह चला जाएगा तो शिव ही हो जाएगा, जगत को भूल जाएगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा हो सके इसकी कोशिश करनी है। अस्थाई पूरी तरह होना बहुत कठिन है, संभव नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हो सके ये हो सकता है। और इसका आकलन करने के लिए साहब ने कहा कि आप अपने मन को ही थर्मामीटर बना लीजिए। मन से समझ लीजिए कि कितनी देर आपका मन महादेव पे टिकता है। अगर दिन में 1 घंटा 5 मिनट 2 मिनट भी टिकता है और सब मिला के अगर 4-5 घंटा भी, पूरे 24 घंटे में अगर इतना भी आपका मन शिव भाव में रहता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जगत में रहना है, जगत की चीज को भी देखना होगा और महादेव के ध्यान में भी रहना होगा। तो अनिवार्य एक ही चीज है, अस्थाई शिष्य भाव, लेकिन ये गुरु की दया से ही होगा। शिव की शिष्यता गुरु की दया के आश्रय में ही अंकुरित, पल्लवित और पुष्पित होती है। शिव की दया का जो आश्रय है, यानी उसमें जो निर्भर हम होते हैं, पूरी तरह उसमें हार के थक के डूब जाते हैं, तो उसमें शिव की शिष्यता का फूल खिलता है, पल्लवित होता है, पुष्पित होता है और सुगंधित होता है। लेकिन गुरु की दया के आश्रय में जाना बहुत कठिन है, हम निर्भर नहीं हो पाते। कहा गया है, साहब ने अपनी किताब में भी लिखा है और चर्चाओं में भी कहा है कि निर्भर तब निर्भय, शिव गुरु के रूप में अभय वर देते हैं। अभय का वर मतलब कि पूरी तरह निभ्रांत, आप पूरी तरह अपने मन को महादेव के मन जैसा करके इस जगत में चल सकते हैं, लेकिन इसके लिए निर्भर होना पड़ता है पूरी तरह एक ही जगह पे। एक निष्ठता और समर्पण सर्वोपरि है। एक निष्ठता मेरे गुरु शिव, और कारण कौन है? तो साहब महेंद्रनाथ जी पुष्पित और पल्लवित करने में किसने मदद की है? तो मां नीलमानंद जी ने। बाकी हम सब शिव के शिष्य हैं, एक दूसरे के गुरु भाई गुरु बहन हैं। हम सब उस रास्ते पे चलते रहेंगे, लेकिन हमारा मन कृतज्ञ रहे, एहसान से भरा रहे उनके लिए जिनके कारण शिव आज मेरे और आपके गुरु हुए हैं। और कुछ है? एक आखिरी जिज्ञासा है, शिव के शिष्यता में हम लोगों को माली बनकर चलना है या मालिक बनकर? शिव की शिष्यता में माली बनकर चलना है? मालिक समझे आप लोग? शिव की शिष्यता में हम सभी शिव शिष्यों को माली बन के चलना है कि मालिक बन के चलना है? शिव की शिष्यता का मालिक कौन है? मतलब अगर आपको स्पष्ट नहीं होगा तो फिर मुश्किल है। शिव की शिष्यता यानी शिव का है, ये शिव की शिष्यता है ये, तो इसके मालिक कौन है? शिव स्वयं है।
साहब ने कहा कि मैं इस बगीचे का माली हूँ। ये शिव की शिष्यता का बगिया है, हर तरह के फूल हैं इसमें। कोई गुलदाउदी है, कोई गुलाब है, कोई चमेली है, कोई अड़हुल का फूल है। किसी में बदबू आती है, किसी में खुशबू आती है, किसी में कुछ भी नहीं आता। मतलब जैसे बगीचे में हर तरह के पुष्प है, लेकिन माली जो होता है वो जिस पुष्प को, जिस फूल को, जिस चीज की जरूरत है वही देता है। किसी को खाद की जरूरत है तो खाद देता है, किसी को पानी की जरूरत है तो पानी देता है। वो ये नहीं सोचता कि खुशबू वाला पेड़ है कि बदबू वाला पेड़ है, कौन सा पेड़ है। शिव की शिष्यता में हम सभी गुरु भाई गुरु बहन, सारे लोगों के विचार अलग अलग है, पसंद अलग अलग है, नापसंद अलग अलग है, पसंद भी अलग है, नापसंदी भी अलग अलग है, जीवन भी अलग है, खाने का तरीका अलग है, पहनने का तरीका अलग है। हालांकि देखिए, जब हम लोग यहाँ आए थे तो लोगों ने कहा था कि मधुबनी में मखान के बिना कुछ नहीं होता है। अभी तक मखान नहीं मिला है और एक बार भी नहीं मिला है। मतलब कि आपको सोचने की जरूरत है कि मधुबनी में मखाना क्यों नहीं मिला। देखिए, हर जगह का परिवेश, खान पान अलग अलग है, लेकिन शिव की शिष्यता ने सबको एक कर दिया है। सब एक तरह से, एक बिंदु पे सारे लोग एक तरह से हैं। बगिया है शिव शिष्यता की, मालिक है महादेव खुद, और उसके माली यानी माली मतलब जो इन सभी की देखभाल करता है, जो उन सभी फूलों को देखता रहता है कि वो खिलते रहें, उसमें कलियां आती रहे, वो कौन है? तो वो खुद साहब श्री हरिंद्रानंद जी हैं। तो हम लोग मालिक नहीं हो सकते, मालिक के सहयोगी हो सकते हैं कि उस मालिक के पीछे पीछे हम लोग भी थोड़ा सा सीख लें। जैसे जब साहब के आंगन में, साहब के दरवाजे के आगे पीछे में बहुत तरह के फूल पौधे लगे हुए हैं, और साहब के आवास में जहां वो रहे, जहां भी रहे, हर जगह फूल लगे रहे। साहब सुबह सुबह निकलते थे बाहर, ऑफिस जाने से पहले वो सुबह में अपने दरवाजे और आंगन की तरफ घूम जाते थे और देखते थे कि सारे पौधे ठीक से हैं कि नहीं। तो हर आदमी जो घर में रहता था, कोई खुरपी लेके उनके साथ जाता था, कोई पानी लेकर जाता था, और जैसे हम खुद कटर लेके जाते थे। कटर मतलब कि जो जो डालियां सूख गई हैं उसको काट के अलग करना है, ताकि जो हरी है वो पल्लवित पुष्पित हो जाए। तो साहब कहते थे कि इसको काटो, तो उसको काटना है। तो हम सब क्या है, शिव शिष्यता के साहब जो माली हैं उनका सहयोगी है हम लोग, कि हम लोग को काम करना है जो उन्होंने कहा है। अपना दिमाग लगाएंगे तो जिस फूल में खाद की जरूरत नहीं है उसमें खाद दे देंगे, यूरिया दे देंगे, वो जल जाएगा।